वेलकम बैक। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत हुई। आजम खान समेत 5 गवाहान के बयान कलमबंद कर लिए। मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो हम जानते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ ज़िशान सैयद हमारे साथ हैं। ज़िशान सैयद, साइफर केस की समाअत हुई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, क्या तफसीलात हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बानी पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत हुई और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बानी पीटीआई आजम खान समेत 5 गवाहान के बयान जो है वो कलमबंद करा दी गए। वकलाई सफाई अली बुखारी और दीगर अदालत के सामने पेश हुई, जबकि प्रोसिक्यूशन टीम भी अदालत के सामने पेश हुई और अदालत ने गवाहान में से आजम खान, अनीसुर रहमान, जावेद इकबाल, हिदायतुल्लाह और मोहम्मद अशफाक के बयान जो है वो कलमबंद करा दिए। जबकि अब तक इस्तिगासा के तकरीबन 15 गवाहान जो है उनके बयानात कलमबंद हो चुके और अब आइंदा समाअत 22 जनवरी को होगी। जी ठीक है, आइंदा समाअत 22 जनवरी को होगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। सराय के मुताबिक इजलास कल दोपहर 2:45 पर वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर गौर किया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अस्करी हुकाम भी शिरकत करेंगे। जावेद बलोच ब्यूरो इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बलोच, बताइएगा इस हवाले से इजलास में क्या होने वाला है। जावेद बलोच हमारे साथ हैं, ब्यूरो इस्लामाबाद हैं। जावेद बलोच, कौमी सलामती कमेटी का इजलास है कल, उसमें कौन कौन से उमूर ज़ेर बहस आने वाले हैं? देखें, सबसे अहम जो मामला है वो तो पाक ईरान कशीदगी है और इस जारी बात है एक ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का मामला है। इसलिए कौमी सलामती कमेटी का ये इजलास जो है वो तलब किया गया और कल कैबिनेट का इजलास भी तलब किया गया है। तो जारी बात है, पाकिस्तान ने अपना जो है वो जो कार्रवाई की है पाकिस्तान ने और जो ईरान का हमला हुआ है पाकिस्तान पर, वो ये सारी सूरत हाल जो है वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ज़ेर बहस आएगी। और जराये बता रहे हैं कि इस कमेटी में अहम फैसले किए जाएंगे, चूँकि चेयरमैन इस कमेटी के वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, जिसमें तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा कि पाकिस्तान ने आगे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना है और पाकिस्तान ने जो है अपने दिफा के लिए मज़ीद क्या इक़दाम करने हैं। चूँकि सूरत हाल अब कशीदा है। पहली बार ईरान की थी, ईरान ने कार्रवाई की बगैर बताए जो है वो इश्तियाल अंगेजी की गई, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए ड्रोन अटैक किए गए पाकिस्तान पर। फिर पाकिस्तान ने पहले सफारती सतह पर अपना सफारती सतह पर पहले अपना मौके पेश किया, उसके बाद जवाबी फायरिंग की गई, जवाबी कार्रवाई की गई बल्कि पाकिस्तान की जानिब से। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में चीनी सफीर का वफ्द के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस इस्लामाबाद का दौरा। आईसीसीपी और डॉक्टर अकबर नासिर खान से मुलाकात की। चीनी सफीर ने चीन की जानिब से इस्लामाबाद और केपी के पुलिस को हिफाजती सामान का तोहफा भी दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एडिशनल आईजी भी मौजूद थे। आईसीसीपीओ अकबर नासिर खान ने हिफाजती सामान मिलने पर चीनी सफीर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने चीनी सफीर को इस्लामाबाद पुलिस के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के क़याम के हवाले से भी आगाह किया और मुलाकात में मुस्तकबिल में इस्लामाबाद पुलिस और बीजिंग पुलिस के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर बातचीत हुई। चीनी वफ़द ने इस्लामाबाद में अमन व अमान के क़याम के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम पर इस्लामाबाद पुलिस की कोशिशों को भी सराहा है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते, कहीं मत जाइएगा। बिलावल भुट्टो पहुंच चुके हैं पिंडाल में और जालों से खिताब करने के लिए तैयार हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नौशहर फिरोज में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी जलसा गाह पहुंच चुके हैं, जहां पर जालों की बड़ी तादाद मौजूद है और मुराद अली शाह भी पीपल्स पार्टी की क़यादत में बिलावल भुट्टो के साथ ही मौजूद है। यहां पर जलसा गाह में नौशहर फिरोज में जलसे का अहतमाम किया गया है और बिलावल भुट्टो सरदारी अब से कुछ देर बाद जालों से खिताब भी करेंगे। यहाँ पर जालों की एक बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है जो बिलावल भुट्टो सरदारी का खिताब सुनने के लिए पहुंचे हैं और पीपल्स
पार्टी ने आज जलसा किया हुआ है और जाकर हल्का ब हल्का विजिट किया जा रहा है। और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वो जालों से खिताब करने के लिए पंडाल में पहुंच चुके हैं और ये मनासिर हैं, देखा जा भी सकता है। आगे बढ़ते हुए बात करें, पंजाब हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए खर्च करके अस्पतालों की रिवैम्पिंग की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब वार्ड से उतारा गया करोड़ों मालियत का कीमती सामान खुले आसमान तले फेंक दिया गया है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बेड्स, फर्नीचर, डेंटल चेयर्स, स्ट्रेचर, एसी और आउटडोर समेत दीगर सामान है जो कि कबाड़ में तब्दील हो रहा है। मजीद तफसीलात क्या हैं वो आपको बताते हैं लाहौर से मोहसिन अलवी। हमें मोहसिन अलवी बताइएगा, इस गफलत के जिम्मेदारों के हवाले से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? आज बिल्कुल एक तरफ तो अस्पतालों की रिवैम्पिंग का काम किया जा रहा है। अरबों रुपए लगा के हुकूमत जो है मुख्तलिफ अस्पतालों की रिवैम्पिंग का काम कर रही है। मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो इंडोर सर्विसेज हैं, आउटडोर की इमारत है, एमरजेंसी है, उनको रिवैम्प किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब करोड़ों रुपए मालियत का सामान इन इमारतों से निकाल के बाहर खुले आसमान तले फेंक दिया गया है, जिसको जो ख़राब हो रहा है और उसको कबाड़ में तकरीबन तब्दील कर दिया गया है। लाहौर के अंदर चिल्ड्रन अस्पताल, म्यूज सर्विसेज गंगाराम और जनरल अस्पताल के अंदर भी रिवैम्पिंग का काम जारी है। चिल्ड्रन अस्पताल में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सारा सामान है मुख्तलिफ वार्ड से रिवैम्पिंग के दौरान उतारा गया। चलता हुआ सामान जो कि पहले बेहतर हालत में इस्तेमाल हो रहा था, उसको उतार के खुले आसमान तले अस्पताल के अंदर फेंक दिया गया है और इसकी हिफाजत का कोई खातर का इंतजाम नहीं किया गया, जिसमें डेंटल चेयर, इंक्यूबेटर, इसके अलावा सोफे, बेड, मरीजों के बेड और अलमारियाँ, कुर्सियाँ और एसी जो हैं उनकी आउटडोर जो हैं सारा सामान उतार के यहाँ पर खुले आसमान तले फेंक दिया गया। करोड़ों रुपए मालियत का ये सामान दिन ब दिन ख़राब हो रहा है। इसमें बहुत सारा सामान जो है वो चोरी भी हो चुका है। एक तरफ तो इंतजामिया अरबों रुपए लगा के अस्पतालों की इमारतों को रिवैम्प कर रही है, दूसरी जानिब उन्हीं इमारतों से उतारा गया करोड़ों रुपए मालियत का सामान जो है वो कबाड़ में तब्दील हो गया है और बहुत सारा सामान इसमें चोरी हो चुका है। लेकिन इंतजामिया जो है उसकी गफलत की वजह से सामान की हिफाजत को यकीनी नहीं बनाया जा सका। बहुत सारा सामान इसमें वापस रिवैम्पिंग के बाद इस्तेमाल हो सकता था अगर उसकी हिफाजत की जाती, लेकिन इंतजामिया की गफलत के बायस अब ये करोड़ रुपए मालियत का सामान जो है इसमें से ज़्यादातर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा और जो है उसमें से भी काफ़ी सारा सामान जो है वो चोरी हो चुका है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोयटा का रुख करें, जहाँ पर कई बरस कबल शुरू किया गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट आखिरी मराहिल में है और मंसूबे के तहत बताते चले कि शहर में 250 मकामात पर कैमरे लगाए गए हैं। ये मंसूबा शहर की सिक्योरिटी में कितना मददगार साबित होगा, ये जानते अपने नुमाइंदे हमाद अली से। हमाद बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के सूबाई दारकूमत कोयटा शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जो मंसूबा है वो काफ़ी साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये मंसूबा जो है पाया तकमील तक न पहुँच सका। इसी के साथ अगर बात करते चले तो सिक्योरिटी के जो माहिरीन हैं और कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उन्होंने जो है शहर भर में अमन व अमान की सूरत हाल की बेहतरी के लिए जो है इस मंसूबे को जो है लाजमी करार दिया था। ताहम हुकूमत की जानिब से जो है इसे शुरू किया गया है और अब जो है जाकर ये पाया तकमील तक पहुंच चुका है। इसका जो कंट्रोल रूम है ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान के ऑफिस में कायम किया गया है। यहाँ से जो है इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और कोयटा शहर भर में जो है 1400 से ज़ायद कैमरे लगाए गए हैं और 250 से ज़ायद मकामात पर ये कैमरे नस्ब किए गए हैं और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान के ऑफिस से इसकी तमाम कैमरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसी के साथ बात करते चले तो बलूचिस्तान के सूबाई दारकूमत कोयटा शहर के लिए जो सिक्योरिटी के माहिरीन हैं उनके मुताबिक ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर जो है ये मंसूबा मुकम्मल हो चुका है और पाया तकमील तक पहुँच चुका है। इसके लिए जो है अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसके लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है ये। जी, पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नौशहर फिरोज में बिलावल भुट्टो जालों से खिताब करने के लिए जलसागाह पहुंच चुके हैं और पंडाल सज चुका है। ये कारकुनों की बड़ी तादाद है, जालों की बड़ी तादाद जो कि वहां पर मौजूद है और पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं। आज एक बार फिर अपना नौशहर फिरोज आया हूं। मैं पहले 2018
के इंतखाबात के सिलसिले में नौशेर फरोज आया था और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया। मैं लॉन्ग मार्च के सिलसिले में, अवामी मार्च के सिलसिले में जब नौशेरो फिरोज से गुजरा तो आपने बड़ा जोश और जज्बा के साथ हमारा इस्तकबाल किया है, तो मुझे वो इस्तकबाल आज तक याद है। आज मैं एक बार फिर आपके पास आया हूं इसलिए कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे नामजद किया है कि मैं आपका वजीर आजम का उम्मीदवार होऊंगा। तो मैं इस बार आपके पास आया हूं आपके साथ मांगने के लिए कि आए मेरे साथ दे और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। हम वफाक में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। मैंने अपना इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मंशूर, हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा जो 10 नुकात अवामी मुआशी मुआहिदा है, ये गुर्बत का मुकाबला करने के लिए मंसूबा है। ये बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए 10 नुकाती एजेंडा है। ये महंगाई का मुकाबला करने के लिए 10 नुकाती एजेंडा है। और मेरा आपसे वादा है कि आप मुझे अपना वजीर आजम बनाए और मैं इस तमाम जो 10 नुकाती एजेंडा है इस पे अमल दरामद करूंगा। गुर्बत का खात्मा करूंगा, बेरोजगारी का खात्मा करूंगा और इस महंगाई का भी हम मिलके मुकाबला करेंगे। हम खास तौर पे नौशेरो फिरोज के लिए हमारा खास प्लान्स हैं। एक जो सिलाह मुतासरीन हैं जिनको सैलाब में नुकसान हुआ, नौशेरो में फिरोज में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो उसी अंदाज में हमें नौशेरो फिरोज के सैलाब मुतासरीन को, नौशेरो फिरोज के अवाम को मदद करना है। मैंने सैलाब के दौरान मुख्तलिफ इलाकों के दौरा किया तो वहां खवातीन का एक ही मुतालबा था कि हमारा घर बना के दे। तो मैंने कहा था कि ये मेरा आपसे वादा है कि आपको घर बना के दूंगा। और फिर मैंने पूरा दुनिया का दौरा किया। मैंने अक़वामी मुत्तहिदा का सरबराह को, सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान लेकर आया। मैंने उनको बताया कि देखे मेरे अवाम का क्या नुकसान हुआ है, मेरा मुल्क का क्या नुकसान हुआ है, आए हमारे साथ दे, मदद करे। और हम उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे साथ दिया। और इस वक्त
हम दुनिया का सबसे बड़ा जो घर बनाने का प्रोग्राम है वो आपका सिंध हुकूमत करवा रहा है। हमने कम अरसा में 20 लाख घर बनाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं और हम ना सिर्फ पक्का घर बना रहे हैं मगर उन सिला मुतासरीन में से उनके घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक दिलवा रहे हैं। ये मंसूबा अब इंटरम गवर्नमेंट की वजह से सुस्त रवि का शिकार है। इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को इलेक्शन होगा, अगला दिन हम ये काम तेजी के साथ एक बार फिर शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रायोरिटी ये था कि हमने जो कायदे अवाम का वादा था मकान का उस पे अमल दरामद करना है, उस पे हम काम कर रहे हैं। साथ साथ इस सैलाब की वजह से सूबा सिंध का 50% हमारा तालीमी इदारे, हमारे स्कूल्स, हमारे हाई स्कूल्स, हमारे तालीमी इदारे उनका 50% सैलाब की वजह से तबाह हो चुके हैं, उनको नुकसान हुआ है। मैंने वफाकी हुकूमत से लड़ जगर के इस मंसूबा का भी वफाक का फंडिंग का बंदोबस्त किया, सूबा सिंध का फंडिंग का बंदोबस्त किया। अब इस पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट का काम हम नहीं कर सकते। मैं कहता हूं ये डेवलपमेंट का काम नहीं, ये सैलाब मुतासरीन का काम है। मगर उनकी मर्जी, आपने 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को जितवाना है। इंशाअल्लाह ताला उस स्कीम को भी हम मुकम्मल करेंगे। हम एक बार फिर हमारा तालीमी इदारे बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए तालीमी इदारे बनाएंगे। हमने तय किया है कि सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में हमने यूनिवर्सिटी या कैंपस कायम करना है। मुझे पता चला है कि मेरा नौशेरो फिरोज में यूनिवर्सिटी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम वो भी बनाएंगे। हमारा कोशिश रहा है कि मुफ्त सेहत की सहूलत अवाम को पहुंचाए। दिल का इलाज के लिए हमने मुफ्त NICVD के जो हॉस्पिटल्स हैं जगह जगह बनाए हैं। मैं चाहता हूं कि हम यहां भी NICVD का एक यूनिट कायम करे ताकि मेरा नौशेरो फिरोज के अवाम को भी मुफ्त इलाज का सहूलत मिले। और साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम को रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं। आप मेरे गवाह हो, आप अपने बुजुर्गों से पूछे, इन्होंने कायदे अवाम का दौर देखा है। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को हुकूमत मिला तो कायदे अवाम ने इस मुल्क का गरीब अवाम का काम किया, इस मुल्क का किसानों का काम किया, इस मुल्क के मजदूरों के काम किया, इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार दिलवाया। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम बनी तो शहीद बीबी ने भी यही काम किया। शहीद बीबी के लिए मशहूर थी कि बेनज़ीर आएगी, रोजगार लाएगी। कायदे अवाम ने हमें रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया था। आज भी पाकिस्तान के अवाम का रोजगार का मुतालबा है। आज भी पाकिस्तान के अवाम का रोटी, कपड़ा और मकान का मुतालबा है। आज भी पाकिस्तान का अवाम का तालीम
सेहत और सबको काम का नारा है, तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिया के मुताबिक हम अमल दरामद करेंगे और पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल करेंगे। अब मुकाबला इस इलेक्शन में, मुल्क भर में इलेक्शन हो रहा है और मुकाबला तीर और शेर के दरमियान मुकाबला हो रहा है। आप पाकिस्तान के अवाम के पास जाए, आप घर घर जाए, अब समझाए, अपना वोट जाया ना करे, सिर्फ तीर पे मोड़ लगाए, थप्पे पे थप्पा तो तीर पे थप्पा, ताकि हम इस गुर्बत का मुकाबला कर सके, ताकि हम इस महंगाई का मुकाबला कर सके, ताकि हम आपको रोजगार दिलवा सके। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत से जितवाना है, भारी अक्सरियत से जितवाना है। मैं चाहता हूं कि मेरा नुमाइंदा हर इलाका से मुंतखब होके मेरा और उस इलाका के अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करे, ताकि आपका पैगाम मुझ तक पहुंच सके और मेरा पैगाम आप तक पहुंच सके। तो आपने मेरा मदद करना है कि तमाम सीट 100% पीपल्स पार्टी को जितवाना है। इंशाअल्लाह ताला हर इलेक्शन में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माजी से ज्यादा सीट्स दिलवाए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में जो इक्का-दुक्का सीट पिछले इलेक्शन में रह चुका था, वो भी आप मुझे जितवा के देंगे। आपने मेहनत किया और आपने देखा कि कैसे बलदियाती इलेक्शन में हमने सिंध भर में कामयाबी हासिल किया, हमने तारीख रकम किया, हमने कराची का मेयर को भी वजीर आला बनाया, हमने हैदराबाद का मेयर को भी जी आला बनाया। इंशाअल्लाह ताला यही मेहनत जारी रहेगा तो कराची भी हमें अक्सरियत सीट्स दिलवाएंगे, हैदराबाद भी हमें अक्सरियत सीट्स दिलवाएंगे। नौशेरा से तो आप स्वीप कर रहे हो, तो इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम आपका, हुकूमत वफाक का भी जियालो का, हुकूमत सूबाई का जियालो का, इंशाअल्लाह ताला। आपसे मेरा दरख्वास्त है कि आपने मेरे मंशूर को हाथ में लेके घर घर जाना है, हाथ में लेके घर घर जाएंगे और आप नौशेरो फिरोज के अवाम से पूछे कि क्या आपका तनख्वाह पे गुजारा होता है। अगर नहीं तो हमें वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहिए, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेगा तो आपकी आमदनी को हम दुगनी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप घर घर जाए, अब नौशेरो फिरोज के अवाम को बताए, वोट जाया ना करे, तीर पे मोहर लगाए। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताए, घर घर जाके बताए कि हमने पीपी का हुकूमत बनाना है, हमने अपने गरीबों के लिए 30 लाख घर बनाना है, हमने उन घर के खवातीन को मालिकाना हुकूक दिलवाना है। अब चाहे मेरे किसान भाइयों के पास जाए, उनको बताएं कि पहले पीपी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, इस बार इंशाअल्लाह ताला बेनजीर हारी कार्ड देंगे। अपने हारियों को अपने जेब में हम माली मदद पहुंचाएंगे, उनको DAP का, यूरिया का, फर्टिलाइजर का इंशाअल्लाह ताला परेशानी नहीं होगा, किसान कार्ड होगा और हम आपको माली मदद पहुंचाएंगे। आप मेहनत कशों के पास जाए, मजदूरों के पास जाए, मेहनत करने वाले के पास जाए
कि पीपी का हुकूमत बनाओ। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि वो मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, बेनजीर मजदूर कार्ड, और हम अपने मजदूरों को मेहनत का सिला दिलवाएंगे, अपना पेंशनर्स को उनको पेंशन दिलवाएंगे, उनके पेंशन में इंशाल्लाह ताला इजाफा करेंगे। आए मजदूर कार्ड को एक हकीकत बनाए ताकि जहां भी एक मजदूर आज भी काम कर रहे हो, चाहे वो किसी सनत में हो, चाहे वो ज़राई मजदूर हो, चाहे वो किसी दुकान में काम कर रहे हो, चाहे वो किसी के घर में काम कर रहे हो, चाहे वो रेहड़ी पे काम कर रहे हो, रिक्शा का काम कर रहे हो, इंशाल्लाह ताला उन तमाम मजदूरों को हम मजदूर कार्ड दिलवाएंगे और उनको उनका हक पहुंचाएंगे। आखिरी जो मेरे 2-3 वादे हैं, आखिरी एक, आपने खवातीन के पास जाना है जिनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आज तक मिल रही है, उनको बताएं कि इंशाल्लाह ताला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा होगा। इंशाल्लाह ताला हम गरीब तरीन औरतों को बिला सूद कर्जा देंगे, वो अपना कारोबार शुरू करेंगे, वो अपना खानदान का ख्याल रखेंगे और अपना मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PYO को बताना चाह रहा हूं, सपाफ को बताना चाह रहा हूं कि जाए मेरे नौजवानों के पास, जाए मेरे नौजवान भाइयों के पास, जाए मेरे नौजवान बहनों के पास, जाए और उनको बताए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाक का हुकूमत बना तो इंशाल्लाह ताला हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे और नौजवानों को भी जो डिजर्विंग होते हैं, जो गरीब तरीन हमारे नौजवान हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, इनको हम माली मदद भी पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह ताला हमारा जिम्मेदारी होगा कि उनको हमने रोजगार दिलवाना है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा है। 8 फरवरी को इलेक्शन है, आप इस मंशूर पे इलेक्शन लड़े। जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो अपनी जाती अना की वजह से, जाती दुश्मनियों की वजह से सियासी इंतकाम करवाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपके लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं आपको तरक्की याफ्ता देखना चाहता हूं, मैं आपके बच्चों को रोजगार करते हुए देखना चाहता हूं। मैं आपके लिए ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं और इंशाल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। आप सबसे ये मेरे नशोर फरोज के ये सब नशोर फरोज हैं। अच्छा, ये तमाम मेरे नशोर फरोज के उम्मीदवार आपके सामने हैं और इससे पहले कि मैं आपसे इनके लिए वोट मांगूं या इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि इनके लिए वोट करें, इनके लिए वर्क करें, इनके लिए वोट मांगे, मैं पहले इनसे एक वादा लेना चाह रहा हूं और आपके सामने ये वादे लेना चाह रहा हूं। तो पहले मेरे जो उम्मीदवार हैं वो अपना हाथ उठा के अवाम के सामने, मुल्क के सामने वादा करे। आए, हाथ उठाए। आपने मुंतखब होके नौशेरो फिरोज के अवाम की खिदमत करना है। वादा है। आपने मुंतखब होके इनका काम करना है, अपना काम नहीं, इनका काम करना है। समझा मेरी बात? समझा? बिल्कुल। आपने अगर रोजगार के मौके होंगे तो आपने अपने रिश्तेदारों को नहीं, नौशेरो फिरोज के अवाम को नौकरियां दिलवाना है। वादा है। आपके सामने इन्होंने वादा किया है कि आपका खिदमत
हुकूमत करेंगे तो अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे जो एमएनए के उम्मीदवार हैं सैयद अबरार शाह और जुल्फिकार अली, आपने इन दोनों को जितवाना है। आप इनको जितवाते हो तो मैं आपका वजीर आजम बन सकता हूं। तो ये मेरे अहम नुमाइंदे हैं और आपने इंश्योर करना है कि ये नेशनल असेंबली पहुंचते हैं ताकि वो मेरा वजीर आजम का इलेक्शन में अपना वोट डाल सके। साथ जो सूबाई असेंबली है, मैं चाहता हूं कि सिंध का चप्पा चप्पा पे मैं काम करूं, ऐसा कोई इलाका ना रहे जहां मैं काम नहीं कर सकूं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरा नुमाइंदा मुंतखब हो। तो यही वजह है कि मैं आपसे वोट भी मांग रहा हूं और ये भी दरख्वास्त करता हूं कि इनके लिए आपने काम करना है, मेहनत करना है और खुद भी वोट मांगना है। मेरा जो एमपीए के उम्मीदवार हैं सैयद सरफराज अली शाह, सैयद हसन अली शाह, मुमताज अली चांदियो, जिया लंजार, पिछली बार ये रह गया, बहुत मसले हुए मोरों में काम करने के लिए, इसलिए जिया भाई पीछे रह गया था। इस दफा आपने जिया को जितवाना है। आपने मेरे उम्मीदवारों को जितवाना है। अगर आप इनको कामयाब करता हूं तो इंशाअल्लाह ताला आप काम इनसे नहीं, आप काम मुझसे लेंगे। मैं आपके पास आऊंगा, पूरा हुकूमत साथ लेके आऊंगा, उनको आपके सामने बिठाऊंगा, उनको बताऊंगा कि कराची में नहीं, यहाँ नौशेर फिरोज में यहाँ का बजट बनेगा। कराची में नहीं, नौशेर फिरोज में फैसले होंगे। इस्लामाबाद में नहीं, मोरों में फैसले होंगे। आप मेरे साथ दे और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। साथ मैं बेनज़ीराबाद का डिवीजन का कैंपेन के लिए नहीं आ सका, यहाँ 2-3 मेरे उम्मीदवार मौजूद हैं, तो इनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, गुलाम कादिर चांदियो, डॉक्टर दहरी साहब को आप प्लीज़ इसको भी मुंतखब करवा दे। मुझे भारी अक्सरियत चाहिए। नौशेरो फिरोज का निशान क्या, जीत का निशान क्या, वफादारों का निशान क्या, शहीदों का निशान क्या, बीबी का निशान, कायदे अवाम का निशान, मेरा निशान। जिए भुट्टो, आपसे इजाजत चाहिए, मैंने दादू पहुंचना है। दादू में हमारा इंतखाबी जलसा इंतजार कर रहे हैं। नारे 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 भुट्टो। नौशेर फिरोज ने बिलावल भुट्टो इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे थे। यहाँ पर न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। 10 निकाती अवामी मुआशी मुआहिदा महंगाई का मुकाबला करने के लिए है। वादा है वज़ीर आज़म बना तो इन निकात पर अमल करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशेर फिरोज में जलसे से खिताब। पटियाला जेल में साइफर केस की समाअत, आजम खान समेत 5 गवाहों के बयानात कलमबंद। मजमूई तौर पर 15 गवाहों के बयान कलमबंद हो चुके। समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। दिसंबर की निस्बत जनवरी में RLNG की कीमतों में 7.81% तक कमी। सुई सिदरन गैस कंपनी के लिए RLNG की कीमतों में $1.21 फी BBTU कमी कर दी गई। सरगोदा से कौमी असेंबली की 10 नशिस्तों के लिए 91 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सूबाई 10 नशिस्तों के लिए भी 210 उम्मीदवार मैदान में हैं। NA 42 में नून लीग के डॉक्टर मुख्तार बर्थ और पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। NA 84 से नून लीग के डॉक्टर लियाकत अली खान और पीपल्स पार्टी के तस्नीम अहमद कुरैशी मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि नून लीग का टिकट ना मिलने पर हामिद हमीद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद तफसीलात वो हम जानते मोहम्मद इमरान गोराइया से। जी इमरान, बताइएगा। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों के लिए जो कौमी असम्बली के 5 हलके हैं उनके लिए
91 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह जो पीपी की 10 नशिस्तें हैं उसके लिए जो है 210 उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने हैं। यहाँ पर जो गहमा गहमी है वो भी आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए हल्का NA 82 की, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर मुख्तार भरत, इनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। इलेक्शन नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।